और फिर कुछ समय के पश्चात जब मैं जयपुर आया तो मैंने एक चीज़ महसूस की है, और वो चीज़ महसूस की कि जो विद्यार्थी वर्ग है ना, उसके पास सिर्फ प्राप्त करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर लेकिन उसके पास समस्याएं के भी ढेर हैं। और उन समस्याओं में जो मुझे सबसे बड़ी समस्या शहर में लगी, और वो है आसियाने की। बहुत सारे पीजी हैं, बहुत सारे घर हैं, पर लेकिन जब विद्यार्थी अपने घर को छोड़ करके आता है ना, तो उसका जो दर्द होता है, जो उसकी जो तलाश होती है, वो सबसे पहली तलाश होती है यहाँ कहीं रुक जाए, कहीं उसे एक छत मिल जाए। इसी जो पीड़ा को मैंने झेला है, जो मकान मालिकों के तानों को समझा है, जो उनकी जो जिल्लत भरी जिंदगी एक विद्यार्थी यहाँ जीता है किसी के घर में, मैं बस उसी पे कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। हो सकता है आप सब सहमत हों या ना हो, पर लेकिन ये तो मैं तो कह ही देता हूँ इस पंक्तियों के माध्यम से। और ये समझना उन दोनों को है, विद्यार्थी को भी समझना है और मकान मालिक को भी समझना है कि कुछ हिस्से ज़मीन के कुछ टुकड़े पत्थरों के, कुछ हिस्से ज़मीन के और कुछ टुकड़े पत्थरों के तुमने एक कसाना बनाया। और इस सपनों के शहर में कुछ दीवाने एक आशियाना ढूंढते हैं। छोड़कर अपने घरौंदों को तुमसे मिन्नतें हजार करते हैं। साहब वो तो हैं मुसाफिर, पर तेरे शहर की मेहमान नवाजी का इंतजाम देखते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, आज उनको समय यहाँ मिला है, कल वो यहाँ से चले जाएंगे, पर लेकिन जिंदगी भर इस जो यादें हैं ना उनकी, और जो आपके प्रति एक छवि बनी है ना, उसको हमेशा याद रखेंगे। तो इसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं मकान मालिक, जिनको हमेशा लोग याद रखते हैं, और कुछ को हमेशा ज़िंदगी में नकारात्मक रूप से भी देखते हैं। तो हमें सबको ही समझना होगा, इन विद्यार्थी हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं, तो इनको हमें सही से इनके साथ ट्रीट करना चाहिए। थैंक यू टू ऑल। नमस्कार।